हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम कृष्ण प्रभु। के स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। और आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 1। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायैष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय श्लोका नंबर 1। तो हमने लास्ट में देख जी कोई कुछ कहना चाहता है? तो लास्ट में हमने क्या देखा था अध्याय 2 में कि श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, और वर्णन करते करते ही अध्याय समाप्त हो गया था श्लोका नंबर 37 पर। तो अध्याय 3 में फिर से वही वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वह रुके नहीं अभी बोलना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं। तो एक बार सभी श्लोका रिसाइट कर सकते हैं। श्री शुक उवाच श्रीशुक श्री उवाच शुकवाच एवं एवमेतन्निगदितम् एवमेतन्निगदितं एवमेतन्निगदितं निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम दृष्टवान् यद् भवान् भवान् मम मम नृणामयन् म्रियमाणाना नृणामयन् मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् एवमेतन्निगदितम् एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम दृष्टवान् यद् भवान् मम नृणामयन् म्रियमाणाना नृणामयन्म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् एवमेतन्निगदितम् एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम दृष्टवान् यद् भवान् मम नृणामयन् म्रियमाणाना नृणामयन्म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् श्री शुकः उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस तरह एतत् ये सब निगदितम उत्तरित पृष्ठवान आपके पूछे जाने पर, यत जो भवान आपने मम मुझसे नृणाम मानव का, यत जो म्रियमाणा नाम मरणाशन मनुष्येषु
मनुष्यों में, मनीषिणाम बुद्धिमान मनुष्यों के। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ गया। चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले रामदासस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये बात सभी फिर से रिसाइट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा, यानी यहाँ फुल डिवोशनल सर्विस के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे, इसके पहले जो आपने अध्याय देखा था वह था हृदय में श्री भगवान। तो अब जब हृदय में श्री भगवान को आपने धारण कर लिया है तो वास्तव में आपका हृदय परिवर्तन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस अध्याय का नाम है हृदय परिवर्तन, या शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा हृदय परिवर्तन होता ही है। इसमें संदेह नहीं है, होता ही है। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा, तो इस बात को इस अध्याय में हम समझेंगे। तो एक बार फिर से रिसाइट करते हैं। एवं एतन्निगदितम् एवं निगदितं दृष्टवान् यत् भवान् मम दृश्यमानवान् यत् भवान् माम् भगवानमं नृणाम्यन्म्रियमाणानाम् निर्णाम्यन्म्रियमाणानाम् मनोस्तेषु मनीषिणाम् मनुष्येषु मनुष्येषु मनीषिणाम् मनीषिणाम् मनीषिणाम्
हरे कृष्ण सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं श्री एतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवम् एतन्निगादितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। श्री सु माता जी पढ़े आप। श्रीशुकः वाचः एवम् एतत् निगीतं पृष्ठवान् यत् भवान् मम नृणां यत् प्रीणामाणानां समन्वेषेषु मनीषाणां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीशुकुवाच एवम् एतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवम् एतत् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम निर्नाम्यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्मीयमानानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यद् जन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीशुकोवाच एवमेति निगदितं दृष्टवान् यद् भगवान् मम नृणामयन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। एवमेतन्निगदितं दृष्टवान् यद् भवान् मम नृणामयन्म्रियमाणान् मनुष्येषु मनीषाणाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां मनुष्येषु मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। अब हम श्लोक को समझते हैं। तो अभी जो लोग ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा कहानी की तरफ पढ़ के हमें नहीं निकलना है। देखो, दो तरीके होते हैं भागवतम करने के। पहला, तो एक एक शब्द शब्द को पढ़ा जाए और हर चीज का अर्थ समझा जाए, जैसा कि अध्याय 2 में आपको बताया जा चुका है कि भगवान ये इसके इसको क्या कहते हैं, भगवान का चरण कमल कहते हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को भगवान के चरण कमल कहते हैं, यह आप लोग जानते हैं। तो भगवान के जो दर्शन की विधि बताई गई है श्रीमद् भागवतम में, आप लोग पढ़ चुके हैं। श्लोका नंबर शायद 19 या 20 था, ये जहां। हाँ, नहीं ये वाला नहीं था। ठीक है, इसमें आपने देखा था। अभी ढूंढूंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रभु जी। 19 या 20 फर्स्ट में था ना। हाँ, 19 ही था। 2.1.19 यहाँ पे बताया गया था क्या। आप लोग देख सकते हैं श्लोका नंबर 2.1.19 19 था। भगवान विष्णु। जी जी, तो अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा म्यूट करूंगा। ठीक है।
क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा और आप लोग केवल इसको अच्छे से समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वहां पे कहा गया था तत्रैकावयवम् ध्यायेत अविच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चिन्नायसेत पदम तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। बोला गया था कि तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तो जब हम एक एक अंगों का ध्यान करते हैं तो फिर क्या होता है, मन जो है धीरे धीरे मुक्त होता रहता है। जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनसे मुक्त होता रहता है। ठीक है। तो जब इंद्रिय विषय से मुक्त होगा तभी आप भगवान पे पूरा ध्यान कर पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे बोला गया था कि चरणों से ध्यान करो। और जब चरणों से ध्यान करोगे तो एक एक अंग का ध्यान करते करते जब उस अंग को पूरा ध्यान में ला लें और पूरा मन जो है शुद्ध हो जाए, तब जाकर के आगे बढ़ना है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया भी था तात्पर्य में कि जो 12वां 10वां स्कंद है वह भगवान का क्या है, उसका वह चेहरा है। तो जहां पर क्या है, रास लीला इत्यादि का वर्णन, तो वहां पर हमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारा अभी हृदय शुद्ध हुआ ही नहीं है, मन शुद्ध हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने एक एक अंग पे ध्यान नहीं लगाया। एक एक अंग का अर्थ है कि प्रथम और द्वितीय स्कंद को भगवान के चरण कमल कहा गया, तो वहां पे ध्यान किया गया नहीं। और एक एक अंग पे ध्यान करने का अर्थ है कि उसके एक एक शब्दों को यहाँ पढ़ लेना, उसको समझ लेना। और कैसे समझना, जैसे आचार्य लोग बताएं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भागवतम का क्लास और कहानी क्लास हो रहा हो और कहानी में कोई और सुना। भागवतम का क्लास है तो इस समय भागवतम पे ही चर्चा होनी चाहिए, अर्थात उसी पे ध्यान लगाना चाहिए। जैसे भगवान की आप अर्चा विग्रह को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और हो जाए। ध्यान तो आपने बहुत अच्छा लगाया लेकिन अर्चा विग्रह पे नहीं लगाया, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब यह हो तो यहाँ पे एक शब्द को भी छोड़ना नहीं। इसीलिए एक और श्लोक आता है, अभी मुझे नहीं मिला, आपको अगर मिले तो देख लेना। उसमें वहां पे कहा गया कि जब एक पे स्थिर हो, आपने मन को कर लिया और बिल्कुल शुद्ध हो गया, तब जाकर के ऊपर जो है उनके मुख की तरफ तब जाकर के बढ़ना है। तो ऐसा आपको याद होगा, वैसे पढ़ चुके हैं तो ये जो है स्टेप्स होते हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी का क्या कहते हैं, ये महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। आप देखिए इन्होंने क्या पूछा था, मरणासन्न जो व्यक्ति है उसके क्या कर्तव्य हैं और बाकी मनुष्यों के भी कर्तव्य क्या है। तो बता रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया। तो इस श्लोक को पढ़ के हमें ये लगता है कि अब लग रहा है सुखदेव गोस्वामी यहीं पर रुकना चाहते हैं। आपने जैसा पूछा था मैंने बता दिया। उनका प्रश्न क्या था, यत श्रोतव्यम मथोजप्यम यत कर्तव्यम नृभिः प्रभो अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत वा विपर्ययम्। यानी जो श्रोतव्यम सुनने योग्य हो, अस्मर्तव्यम भजनीयम और ध्येयम जो पूजनीय, ये सब के जो विषय हैं उनके बारे में बताइए। किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में स्मरण करना चाहिए, यही सब तो उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो बोले देखो मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो उत्तर उन्होंने देना जो है प्रथम अध्याय से शुरू किया। तो पहले उन्होंने बताया कि ब्रूहि अथवा विपर्ययम, देखो किसके बारे में नहीं सुनना चाहिए उसका भी हमने आपको उत्तर दे दिया है। तो वहां पे क्या बताया था, श्लोका नंबर 2 में 2.1
2 श्लोक हम बताया था कि श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणामिषन्ति सहस्रशः अपश्यतामयात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। अर्थात हे राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, यानी इंद्र की भांति। यहाँ जो सुनने इत्यादि की आपने बातें किया, सुनने, स्मरण करने, पूजन करने, जो भी आपने ये बातें किया आदि, ये सब जो है बहुत सारे विषय हैं उनके लिए जो गृहेश और गृह में दिनाम है, अर्थात जो घरों में ही जिनकी मेधा लगी हुई है, घरेलू लोग, ऐसे ईर्ष्यालु लोग कृपा जी लिखते हैं, तो उनकी मेधा वहीं पे लगी, तो उनके पास सुनने को बहुत कुछ है। क्यों सुनने को बहुत कुछ है? क्योंकि अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व में अर्थात आत्मा से संबंधित तत्व, अर्थात भगवत तत्व, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में वे नहीं जानते। तो वह नहीं जानते तो उनके विषय में बात नहीं करते हैं, इसके अलावा वो सारा बात करते हैं और सारा ही सुनते हैं, उसी का कीर्तन करते रहते हैं। तो इस कारण से मैंने ये भी बताया कि वे जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो वे करते क्या है, कैसे उनका समय बर्बाद होता है, तो बता रहे हैं, यह भी हमने बताया था। यहाँ पे देखिए एतत बोले, एवं एतत, एतत यहाँ शब्दार्थ में क्लियर दिखेगा आपको, यानी ये सब मैंने बताया, सब कुछ बता दिया है जो आपने पूछा था। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, या पुरुष से ही हयत कार्य म्रियमाण से सर्वदा, जो म्रियमाण पुरुष हो, मरने वाला हो, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको, या सारे पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो मैंने सारा ही बता दिया। वो ये तक यहाँ पे आता है, यहाँ हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये तक। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो वे कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो कहा था निद्रया व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा, कि ऐसे व्यक्ति रात कैसे बिताते हैं, निद्रा में। तो कह सकते नहीं सारे घरेलू तो निद्रा में रात नहीं बिताते हैं, कुछ तो 2-2, 3-3 बजे रात तक जागते रहते हैं, 4 बजे रात भी जागते रहते हैं, सब थोड़े नहीं बिताते हैं, हम तो देखते हैं। तो कह रहे हाँ भाई, हो सकता है जागते हो, तो अगर जागते हैं तो कर क्या लेते हैं, वैवाहिक स्त्री संग मैथुन इत्यादि ही तो करते हैं जाग के, कौन सा भगवान का भजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से रात्रि में वया है, उनकी उम्र तो नहीं मिल जाती, रात की उम्र गई तो कोई कह सकता दिन में तो करते होंगे घरेलू इत्यादि। तो कह रहे नहीं, दीवा यानी दिन, तो कह रहे नहीं, देखो मैंने वो भी बता दिया कि कुटुम्ब वर्णेन वा, यहाँ पे आने के बाद कुटुंब के भरण पोषण में लग जाता है। यानी अब बच्चे को वहां पे क्या है, बिल्कुल पढ़ाने में, उसको अन्य चीजें सिखाने में, फिर उनके लिए सब्जी खरीद के लाने में, फिर जो है मार्केटिंग करने में, नात रिश्तेदारों को संभालने में, इसमें ही उसका सारा समय बीत जाता है। यानी कमाई के बाद भी मुक्ति नहीं है, फिर भी बहुत सारे कुछ वो करता ही रहता है, इस प्रकार से तो अपना सारा ही बिता देता है। तो ये आपको नहीं करना है। और साथ में क्या बताया कि देखो, जो वास्तविक भक्ति है, एतत् शब्द की व्याख्या ये हो रही है केवल, एतत् यानी ये सब मैंने आपको बताया, यानी वास्तव में आपको भक्ति किस श्री भगवान की करनी। तो उसके लिए भी आपको बताया था कि देहापत्य कलत्रादिस्वात्म सैन्यस्व आत्मसैन्यस्व असस्सु तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। तो चौथी में उन्होंने बताया था कि वे आत्म तत्व से विहीन है, जिसके कारण करते क्या है, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार इत्यादि इत्यादि अशत, जो जिंदा नहीं रहेंगे, अशत हैं, जिनकी सदैव सत्ता नहीं है,
उनकी एक सेना खड़ी कर लेते हैं। वे सोचते हैं ये मेरी रक्षा करेंगे, और फिर वो समझ के वो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा किसकी सेवा में लगे रहते हैं? उन्हीं की सेवा में, कि वो मेरा भला कर लेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि वो अपना भी भला नहीं कर पा रहे हैं, कि निधनम, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात वे सारे समय पर मर रहे हैं खुद ही। लेकिन तेषाम प्रमत्तो, उन्हीं में भी फिर भी पागल है। पश्यन अपि न पश्यते, देख करके भी नहीं देख पाते हैं। तो हमने आपको बताया क्या नहीं करना है, और इसके बाद अध्याय 2 में यह भी बता दिया कि वास्तव में करना क्या चाहिए। उसको भी देख लेते हैं जो उन्होंने बताया। कहा देखो, हमने आपको बताया योग के बारे में, ज्ञान के बारे में। लेकिन ज्ञान और योग, ये सारे आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। केवल भक्ति योग ही रक्षा कर सकता है। वो यहाँ पे बताया था 34 से। क्या कहा था? भगवान ब्रह्मचार्षेण त्रिरन्वीक्ष मनीषया तद्धवश्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवित। बोला, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को अन्वीक्षण किया। अब ब्रह्मा जी अन्वीक्षण कर रहे हैं, बोल रहे हैं 3 बार अध्ययन किया, प्रभुपा जी लिख रहे हैं। तो आप कहेंगे इसका मतलब प्रभु जी देखो, वेद उस समय लिखे जाते थे। यही तो आपके विचार में आएगा ना, कि इसका मतलब वेद लिखे जा चुके थे तब पढ़ रहे हैं शुरुआत में। तो वो भी 3 बार उन्होंने किया। और जबकि भागवत के शुरू में क्या लिखा गया है? कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ति अपि सूरयः। यानी वह ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने वेद को प्रकाशित कर दिया। अब आप कहेंगे कि जब ये उनके हृदय में प्रकाशित हो गए, तो क्या भगवान के द्वारा प्रकाशित करने के बाद भी 3 बार उन्हें पढ़ना पड़ा? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? भगवान ने ही प्रकाशित कर दिया है, तब जाके उन्हें समझ में आया था, और उन्होंने सारी सृष्टि कर डाली थी। यहाँ एक परमाणु बम बना लेते हैं तो क्या सोच लेते हैं कि हमने पूरे विश्व ब्रह्मांड को जीत लिया, अब तो भगवान ही नहीं है। एक जहाज क्या उड़ा दिया मानव ने, कि क्या सोचने लगा, अब तो भगवान ही नहीं है। और ब्रह्मा ने उन वेदों का ज्ञान प्राप्त करके 14 श्लोकों की सृष्टि करके सारे जीवों की सृष्टि कर डाली। अब सोचिए, सारे जीवों की सृष्टि कर डाली। अब समझ रहे हैं? पशु पक्षी जो भी मतलब आप देख रहे हैं, या वनस्पतियां जो भी देख रहे हैं, सब सृष्टि कर डाली, और उसके बाद भी उन्हीं की भक्ति में लगे। तो ऐसे ब्रह्मा ने लीलावशात ही 3 बार अध्ययन किया। कैसे अध्ययन किया? अपने अंदर ही। अब देखो अध्ययन आप लोग कैसे करते हैं। जैसे आप कभी कोई बात खूब जानते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई किताब नहीं देखते हैं, बैठ के विचार करते हैं कि मुझे सही निर्णय लेना है, कि वास्तव में सही निर्णय है क्या। देखो ज्ञान आपके अंदर ही रहता है, लेकिन आप फिर भी बैठ के विचार करते हैं, तब जाओ कि आपको समझ में आता है, अच्छा ये आइडिया आया, ये विचार आया, मुझे तो ये करना है। आप कई बार मनन करते हैं ना, तो इसी को करें अनवीक्ष, अर्थात उसको जो है मनन किया, तब जाके बुद्धि के द्वारा उसका मनन किया। और जाने, क्या जाने, कि इसके पहले हमने जो मार्ग बताए। अच्छा, भगवत प्राप्ति के इन्होंने 2 मार्ग बताए थे, मोक्ष मार्ग के। आपको याद है कौन कौन से मार्ग बताए थे? मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे सकता हूँ आप लोगों को। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन हमने कर दिया है। कोई बताना चाहेगा प्रभु जी समय कटला। कौन कौन से मार्ग बताए थे?
प्रभु जी क्वेश्चन फिर से एक बार पूछिए प्रभु जी। प्रश्न यह है, संसार से मोक्ष पाने के कौन कौन से मार्ग बताए थे? प्रभु जी योग मार्ग और भक्ति मार्ग। नहीं। और कौन से मार्ग बताए पिछले अध्याय में? ज्ञान मार्ग प्रभु जी, ज्ञान मार्ग और भक्ति नहीं मार्ग। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन से मार्ग बताए, कोई बताएगा? प्रभु जी हरे कृष्णा श्रवण प्रभु कीर्तन जी। नहीं होगा? नाम श्रवण अभ्यास, कीर्तन। नाम अभ्यास, नाम आभास और भगवत प्राप्ति। चलिए, आप लोग को ध्यान से नहीं पढ़े, आपकी बारी, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अभी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, नहीं म्यूट कर रहे हैं। तो पहला बताया था सद्य मुक्ति, और दूसरा बताया था क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के मार्ग बताए थे। सद्य मुक्ति में उन्होंने क्या बताया था कि अपने प्राण वायु को सातों चक्रों से गुजारते हुए ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके वह चला जाता है। यह सद्य मुक्ति का मार्ग बताया था, यानी तुरंत मुक्ति। सद्य का अर्थ होता है तुरंत, इसमें कोई क्रम नहीं। इसके बाद फिर उन्होंने बताया था क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में बताया था कि कैसे वह योगी जो है धीरे धीरे भिन्न भिन्न लोकों को ट्रेवल करते हुए अग्नि मार्ग जाएगा। ठीक है, अग्नि मार्ग से जाकर के शिशुमार चक्र को जाएगा, फिर उसे क्रॉस करेगा, ऐसे करके आपने देखा था। तो वह फिर ब्रह्म मनुष्यों के लोक को जाता, महर लोक, फिर ब्रह्म लोक। वहां से अपने एरोप्लेन से गए थे, ठीक है, इनका वाला एरोप्लेन विमान आपने देखा ही था, अब याद आ रहा हो। तो इस प्रकार से वह मुक्त होकर के प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ आवरणों को भेद करके वह गया था। तो ऐसे दोनों की मुक्ति का चरम लक्ष्य केवल महाविष्णु की, वहां उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे, यह आप देख चुके हैं। इसके बाद तब उन्होंने क्या है, भक्ति मार्ग का वर्णन किया। बोला देखो, ये जो दोनों मार्ग हमने आपको बताए हैं, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, यही एकमात्र जो है मुक्ति करने का, उद्धार का स्रोत है। ना ही ना ही तो अन्य शिवा पंथा विशत संस्थाविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। बोले इसके अलावा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। शिवा यानी कल्याण का, पंथा यानी मार्ग नहीं, इन दोनों के अलावा। अगर जो इस संसार चक्र में संस्थाविह पड़े हैं, क्यों? क्योंकि वासुदेव भगवती, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति योगो भवेत, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी भगवान में भक्ति ये मार्ग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये माध्यम श्रेष्ठ है। और भक्ति उत्पन्न कर देते हैं तो ये श्रेष्ठ है, इसलिए वहां पे उन्होंने बताया था। तो अगला प्रश्न ये आता है कि आप कैसे कर सकते हैं कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है? यानी जो उन्होंने दोनों योग का माध्यम बताया, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो कह रहे हैं 3 बार ब्रह्मा जी ने वेद को छान मारे और देखा कि इसी के माध्यम से रति है आत्मनु ये तो भवित, भगवान कृष्ण में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है भक्ति योग के द्वारा। तो भक्ति योग ही तो श्रेष्ठ हुआ, भक्ति योग से भगवान कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने ये बताए थे। तो बोले हैं कि मैंने तुम्हें वो भी सारे मार्ग बता दिए हैं। तो बात ये थी कि भगवान जो है दिखाई नहीं देते,
तो हम उनकी उनसे हम प्रेम कैसे करें, उनकी भक्ति कैसे करें। तो भगवान को देखने की विधि का वर्णन 35वें श्लोक में उन्होंने किया था। बोला देखो भगवान को कैसे देखते हैं, मैंने तुम्हें वो भी बता दिया है। यानी सारे जो जो पूछे थे हमने बता दिया। ठीक है। इसलिए अंत में क्या कहा था, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए सारे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है कि हर समय और हर जगह करें, सर्वत्र यानी जगह कोई भी हो, भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। यही सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसके अलावा कोई साधन नहीं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में रति उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना ही अंतिम लक्ष्य है। और श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो श्रवण इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। उस बात को बताते हैं 37वें श्लोक में कि श्रवण ही जरूरी है, तब जाके भगवान में प्रेम होगा। तो करें ये तत्, मैंने ये सब तुम्हें बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। एवं, एवं यानी इस तरह मैंने एतत् ये सब निगदितम उत्तरित यानी उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है सारे प्रश्नों की। पृष्ठवान जो आपने पूछे थे, यत भगवान मम जो मुझसे पूछे थे आपने। क्या पूछा था, नृणाम यन म्रियमाणानाम जो म्रियमाण मनुष्य है उसके लिए, और मनीषिणाम उनमें जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनके लिए क्या कर्तव्य हो, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि भगवान में रति उत्पन्न करना यानी उनकी भक्ति में यानी प्रेमा भक्ति करना ये लक्ष्य है, ये होना चाहिए। यानी उनके बारे में श्रवण करो। तो अब यहाँ बात आती है मनुष्येषु। ये सारा कर्तव्य मनुष्यों के लिए बता रहे हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी मनुष्य तो सारे हैं, तो सारे ही सुन सकते हैं ना, तो ये विधि सबके लिए होगी। या मनुष्येषु से कह रहे हैं कि देखो आपने तो सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति बताया था, तो क्या वही सारे मनुष्यों के लिए जो म्रियमाण मनुष्य हैं उनके लिए जरूरी है? क्योंकि आपने देखा दोनों विधियों में वो शरीर को त्याग रहा है यानी म्रियमाण है। तो कह रहे नहीं, जो मनीषिणाम यानी जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य, किसके जैसे, आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य, उनके लिए तो भक्ति हो गई सर्वश्रेष्ठ है। यह भी मैंने आपको बता दिया है, ऐसा यह करें। तो देखो मनुष्य कौन होता है, या मनुष्य और पशु में अगर देखा जाए तो अंतर क्या है। तो इसका महाभारत में एक श्लोक आता है, याहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् यदिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थ क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम, ये नर और पशु में दोनों में ही सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये तो पशु भी कर लेता है। तो अंतर क्या है दोनों में, तो कह रहे धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो धर्म है यानी भगवान की भक्ति है वह ही एक विशेष है जो मनुष्य में होता है। क्योंकि धर्मेण हीना ही पशु समाना, जो धर्म से हीन है वह पशु के समान है। तो मैंने जो बताया है ये विधि उन बुद्धिमान यानी मनीष राम बुद्धिमान मनुष्यों के लिए है जो वास्तव में मनुष्य है यानी धर्म से युक्त है। ये मार्ग हमने उनके लिए बताया है भक्ति योग का। तो मैंने आपको एतत् अर्थात सारा ही बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो इससे ये भी बताना चाहते हैं कि देखो जो यहाँ पे मनुष्यों की पूजा करते हैं यानी परिवार इत्यादि की सेवा करते हैं,
उनमें आपको ज्यादा लीन होने की आवश्यकता नहीं है। या इससे ये भी बता रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजा भी आपके लिए जरूरी नहीं है। केवल किसके लिए श्रोतव्य कीर्तितव्य भगवान कृष्ण के विषय में ही करना है। क्यों? क्योंकि जो देवताओं से भी भोग प्राप्त होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, हम जानते हैं। देवताओं से भी प्राप्त भोग क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अंतवंत फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। यानी जो अल्प बुद्धि वाले वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त फल भी अंतवंत, यानी वह स्थायी नहीं होता, उसका भी अंत हो जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं? केवल भगवान की शरण में ही जाते हैं। तो वास्तव में इस अध्याय में आगे बताया जाएगा कि आपको किसी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण भगवान भी कह चुके हैं कि कामई त्रय त्रय हत ज्ञान प्रबुदन्ते अन्य देवता। जब भौतिक इच्छाओं से उनकी बुद्धि मारी जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तब वे अन्य देवताओं की पूजा में लगते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में आगे इसका भी वर्णन किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बात ये आती है, क्या इतना कह के रुकना चाहते हैं? तो देखिए, जब हम सारा किसी से बातचीत कर रहे हो तो हम कभी कभी कहते हैं कि क्या करें, चलना चाहिए हमें, अब चलना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि अभी वो और कुछ कहना चाहते हैं। अगर जिसको जाना होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा चलता हूँ, कितना है, बाद में मिलेंगे, वो चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से कह रहा है, देखो मैंने आपको ही बता दिया है वो जो आपने पूछा था, इसका मतलब यह है कि इसके आगे और बताना चाहते हैं। इसी कारण से इसके 12 स्कंद बने। ठीक है, क्योंकि वो और बताना चाहते थे। हरे कृष्णा। माता जी किसी को तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, गिरजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। सारे विश्व के मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी है और वे प्रायः सभी अल्पिक है, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म बौद्धिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे ऐसे है नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थिर हो, किंतु मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जब तक वो अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल है। इसीलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और श्री भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वो स्वरूप सिद्धि आध्यात्मिक गुरु माता जी के संपर्क में नहीं आता, तब तक वो आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके। चैतन्य चरणामृत मध्य 21, 22, 123 में कहा गया है कि श्री भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतु कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि ये वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह बोला हुआ है। ऐसे बुद्धिमान वर्ग भी श्री भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग की प्रक्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। ये पुनः जागरण केवल मनुष्य के जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है।
बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतएव मनुष्य जीवन को महत्व हमेशा ठीक से समझ में नहीं आता। यहाँ पर मनीष नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष धन्यवाद माता जी। प्रयोग हुआ। धन्यवाद माता जी। माता जी अब थोड़ा सा ये लगता है। अच्छा ठीक है माता जी, पढ़ लें, मैंने देखा नहीं था, मैंने सोचा। बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषी नाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है। ये कृत मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से सतुत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी क्या करें, सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं और वे प्राय सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। तो स्पष्ट है, सभी जानते हैं। किसी को करें आप पश्यताम आत्म तत्व, यानी आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है किसी को। तो किस चीज का ज्ञान है, तो करें प्राय सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। यानी लोग अपने आप को शरीर मान बैठे, मैं यही शरीर हूँ। बच्चे होते हैं तब कहते हैं मैं यही शरीर हूँ, बूढ़े हो जाते हैं तब भी कहते हैं मैं यही शरीर हूँ, जवान रहते हैं तब भी कहते हैं मैं यही शरीर हूँ। उन्हें यही समझ में नहीं आता मैं कौन वाला शरीर हूँ। जिस अवस्था में जा रहे हैं उसी को अपने स्वयं मान लेते हैं मैं ये हूँ। यानी आत्म तत्व का पहचान ही नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक अपने शरीर तथा मन से परे अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल है। तो देखिए, बहुत से लोग उच्च पद पे होते हैं, सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या यहाँ पे मनीषी राम शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यह बुद्धिमान ही केवल इस बात को समझ सकते हैं, आत्म तत्व को। अन्यथा निष्फल है, वो क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, एक अगला जन्म उनका तय। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा कर रहा है और वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो वेदांत सूत्र इत्यादि नहीं पढ़ रहे हैं सारा, तो हम क्या करें। तो आप जानते हैं कि जो भ्रम है इसको पहले ही बता चुके हैं श्रील सुत गोस्वामी कि तदिदम ग्राहयामास सुतम आत्मवताम वरम। यानी यह सारे वेद और इतिहास का क्या है, सार है। और हमने किससे सुना है, जो स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी थे हमने उनसे सुना है। ऐसा जो है सुख गोस्वामी पहले बता चुके हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझता। तो स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जब जाते हैं तभी वो समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी 4.34 में इस बात को बताया। क्यों? क्योंकि वह तत्वविद है, तत्व करने वाले, यानी स्वरूप सिद्ध है, आत्म तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं। तो इसीलिए कोई कहे मैं इतने सारे शास्त्र पढ़ के समझ लूंगा, तो उनका डाउट क्लियर होना चाहिए, पढ़ के वही नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता जो आत्मा की प्रकृति है। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। तो बताएं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वादेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यानी जो ज्ञानी है वह बहुत सारे जन्म उन्हें लेने पड़ते हैं, तब जाके केवल ये जान पाते हैं
समझो वो सब कुछ जान जाते हैं। तो कोई कहेगा प्रभु जी योगी तो एक जन्म में जान जाते होंगे ना। तो भाई हम बताएं नहीं, योगी को भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। प्रयत्नात यतमान योगी संशुद्ध की दिशा अनेक जन्म संसिद्धिम ततो यात पराम गति। यानी क्या है, और अपने आप को शुद्ध कर लेता है। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म के बाद वह परम गति को प्राप्त होता, वो भी कि जो इसी जन्म में भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। इस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि भगवान कृष्ण अपनी अहेतु की कृपावश व्यास अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग की पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। आप कहेंगे प्रभु जी आप तो पहली बात हमें बुद्धिमान कह रहे हैं भक्तों को, और दूसरी बात कह रहे हैं संबंध को, भगवान से जो संबंध है वो प्राय पूरा भूला हुआ है, तो बुद्धिमान कैसे हुआ? देखो बुद्धिमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह भगवान से संबंध जानने की कोशिश कर रहा है। और जो बुद्धिमान नहीं है वो तो शास्त्र रहते हुए भी नहीं कोशिश कर पाएगा, पढ़ भी नहीं, सो भी नहीं सकता। गीता ले जाएगा तो लाल कपड़े में लपेट करके वो उसके मंदिर में ही पड़ा रहे। समझ रहे हैं? इसलिए बोला गया है क्योंकि यह आत्म तत्व की जिज्ञासा करता है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। तो सारे भूले हैं तभी यहाँ पढ़े हैं, समझिए। अतएव संपूर्ण भक्ति योग की प्रक्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। तो ऐसा नहीं कृष्ण प्रेम आपके अंदर है नहीं, है, आप भूल गए हैं। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण साधक मुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर युदय। यानी कृष्ण प्रेम नित्य है आपके हृदय में। बस क्या होता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त जब करते हैं तो आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, वह उदय हो जाता है। जैसे शीशा है, मिरर है, जैसे धूल आप हटा देंगे क्या है, वो दिखेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि पहले वो आपके सामने मिरर था, नहीं था वो, लेकिन वो शुद्ध नहीं था। तो जैसे ही शुद्ध होता है तो कृष्ण से संबंध हमारा जागृत हो जाता है। यह पुनः जागरण मनुष्य जीवन में ही संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। क्या करें, पर ही मिलता है, ध्यान से नहीं है। जब तक किसी भक्त के विशेष कृपा हो जाए आनेगा, ठीक है। तो 84 लाख, और मनुष्य जीवन ही कौन मनुष्य है? जो भक्ति करता वही मनुष्य है। भक्तिहीन क्या है? पशु भी समान, पशु के समान है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे ही मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, सारे नहीं होते। अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता मनुष्य जीवन की महत्ता क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हम इसके लिए नहीं आए हैं। इसीलिए यहाँ पर मनीषी राम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं महाराज परीक्षित जैसे मनीषी राम। तो हमने क्या डिस्कस किया था, बोले आप जैसे बुद्धिमान वो भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए, तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथा अमृत हैं। इसके पहले आपने क्या देखा था, 2.37 में पिबन्ति ये भगवते आत्मनः शतां कथामृतं श्रवणपुटेषु समृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं भजन्ति तच्चरणौ सरोरुहान्तिकम्। कथामृतम शब्द आया था, कथा रूपी अमृत है, ठीक है। यह कृत्य मरणासन्न व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संस्कृत है। तो सारे ही मरणासन्न, कोई ये नहीं कह सकता नहीं प्रभु जी हम तो अमर हैं, और कब किसकी आ जाएगी कोई नहीं जानता।
तो ये सबके लिए श्रवण है। और कहाँ कर सकते हैं, स्थान क्या हो, काल क्या हो, तो नियमित न स्मरण न काल, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, कोई जगह नहीं। और इसी बात को क्या बताए 2.2.36 में, सर्वत्र सर्वदा, यानी आप सर्वत्र सब जगह कर सकते हैं और सर्वदा हमेशा कर सकते हैं। ये नहीं प्रभु जी मैं बाथरूम में तो कथा सुन सकता हूँ, बिल्कुल आप सुन सकते हैं, बिल्कुल आप कहीं भी रहें, सर्वत्र कह रहे हैं ना, बिस्तर पर वो सुन सकता हूँ प्रभु जी, बिल्कुल सुनने में कोई दोष नहीं, सर्वत्र सर्वदा। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई नया पॉइंट है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है जी कि ये प्रश्न आया है हमको कि शुकदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को शुद्धिकरण की 2 विधियां बताई और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था, तो वो कौन सी 2 विधियां थी? माता जी, शायद मुझे तो यही लग रहा है कि आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने किया पर मैं भूल गई हूँ वो। तो आपको बताया नहीं कि सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन हो गया, जिनको दोनों को उन्होंने परीक्षित महाराज ने नहीं, इन्होंने ही बता दिया कि ये दोनों ही विधियां आपके लिए नहीं है, आपके लिए विधि है भक्ति योग है, यानी भक्ति योग इस तरह से जी जी ऐसा हाँ बताया। हाँ उसकी सारी विधि जी पूरा क्लास तो हमने इस पे बता दी माता जी। चलिए जी कोई जी बात जी। नहीं, तो अभी नहीं इस अच्छा, तो प्रथम स्कंद में मिलेगा ये? नहीं, इसी में तो बताया माता जी, मैंने दिखाया भी आप लोगों को श्लोका माता जी, हाँ, बताया तो अब शायद वो उस दिन का मैं मिस करी होंगी। नहीं, उस दिन नहीं, आज में आज मैंने बताया, आज बताया आज कि भगवान में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, जी। अध्याय 2 से मैंने सारे श्लोक रेफर कर दिए। एतत् अच्छा, मैं सर्वं- रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट ज्वाइन हुई मैं, तो मैं बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी मैं। मैं प्रभु इसीलिए जी तो कहा कि आप लेट ज्वाइन हुई है माता जी, मैंने तो जी कभी जी जी। हाँ हाँ हाँ, मेरे को लगा कि मैं बहुत शुरू से ज्वाइन नहीं हुई, ऐसा समझे। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी प्रभु जी। जी बिल्कुल, एतत् का मतलब ये सब, यानी सारी विधियां, सारी विधियों का हमने वर्णन कर दिया। ठीक जी है जी जी, जी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये कथामृतम पर गोपी गीत में भी एक श्लोक आया है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापम, इसका बताइए ना प्रभु जी। माता जी गोपी गीत आएगा तो पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज छोड़ते हैं जी इसको। वैसे तत्कथामृतम भगवान की, आप भगवान कथा आपकी जो है अमृत के समान है। ठीक है, इसी का वर्णन वहां भी किया गया है। धीरे धीरे पहुंचेंगे माता जी, एक एक करके पहुंचेंगे। या तो जी कृष्णा जी बुक जब पढ़ा गया था तो उसका वहां पे वर्णन किया गया था, आप कृष्णा बुक रेफर कर सकते हैं, गोपी गीत का वहां वर्णन हुआ था तो उस समय बताया गया था। लेकिन ऐसे वेट करना पड़ेगा, या तो बीच में आएगा तब माता जी बताए। ठीक है, मैंने जी बताया ना, प्रभु। इसमें हम क्रम से चलेंगे, यही यही ऑर्डर है, बीच बीच में हमें नहीं। बस इतना जानिए, वहां जो कथा अमृतम आया है इसी बात का वर्णन है कि भगवान की कथा अमृत के समान है। हाँ, अमृत यानी जो उसे सुन लेता है वो मरता नहीं है, यानी ऐसी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कराने वाला है। ठीक है माता जी, यही है उसमें। जी प्रभु जी, देवी देवता भी आए थे ना प्रभु जी की, परीक्षित जी को बोलने के लिए कि हमें कथामृत दे दो और आप मतलब आपको जीवन दान दे देते हैं। तो फिर परीक्षित जी ने कथा प्लस अमृत, मेरे पास तो 2 चीजें हैं और ये खाली जीवन दे रहे हैं, तो ऐसा मतलब कैलकुलेशन किया था कहते हैं। और फिर नहीं, मुझे कथामृत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान की। तो कोई बात नहीं, जो एक्चुअली आएगा यहाँ भागवत में उसकी व्याख्या की जाएगी, हम सुने सुनाए पे कहीं नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई आज के क्लास किसी को प्रश्न, या इसके पीछे से कोई प्रश्न जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं? प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो ये वाली लाइन है ना, और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके, इसमें भगवत गीता का एक और श्लोक भी आ जाएगा ना, 7.3 वाला, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये जी जी यतताम अपि सिद्धानाम
कश्चित् ये माम निवेदयति तथा ये ये बिल्कुल वाला बिल्कुल माता जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हजारों लाखों मनुष्य में से कोई है जो वास्तविक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। जी वह भी आएगा। वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है ना, श्रीमद् भगवत गीता का ही विस्तार है। ये प्रभुपाद जी पहले ही बता चुके हैं, इसलिए भगवत गीता बार बार रेफर होगी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कोई बात नहीं, तो आज फिर चलेंगे, कल देखते हैं आपकी सेवा में कौन उपस्थित होता है। वहाँ चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राजदेव की जय। आचार्यों की जय। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम।